हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि एसएससीजीडी की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल मैं ये जो वीडियो अभी बना रही हूँ ये अगर मैं सही बताऊँ तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन जो कमेंट्स होते हैं आपके ना, मैं एक एक लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वीडियो के थ्रू आपके पास जो भी मेरे जो मतलब बात है मैं उसको पहुँचा दूँ, ठीक है। तो एसएससीजीडी की आंसर की है जो वो आउट हो चुकी है। सबने अपना चेक कर लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, ठीक है। और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से आपका जो मतलब आपका जो अटेम्प्ट रहा है वो आया है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे लोग मतलब ऐसा बोल रहे थे कि मेरा जो है वो अनअटेम्प्ट में क्वेश्चन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। तो भाई आपने जब क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया तो उसको आपने सेव नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए वो आपका अनअटेम्प्ट में चला गया, यानी कि आपने उसको अटेम्प्ट में ही नहीं किया है। और मोस्टली ये उनके साथ हुआ है जो फ्रेशर स्टूडेंट थे, ठीक है, यानी कि जो नए स्टूडेंट थे जो पहली बार एसएससीजीडी के एग्ज़ाम में बैठे। तो उनके साथ इस तरह की जो है वो दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी जो आप लोग का मेस मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि मेरा मतलब मुझे लोग ना ऐसे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं कि आप अपना स्कोर नहीं बता रही हैं एसएससीजीडी आंसर की के बाद, कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आप छुपा रही हैं, आपके बहुत कम स्कोर होंगे, या फिर बहुत निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। और कुछ लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि मेरा स्कोर कितना है एसएससीजीडी के उसमें आंसर के आने के बाद। तो शायद आप लोग ने कहीं न कहीं ध्यान नहीं दिया होगा या शॉर्ट्स वीडियो में नहीं देखा होगा। इस कमेंट का मैंने बहुत पहले ही जवाब दिया था कि मैंने एसएससीजीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है। और अगर मैं एसएससीजीडी का एग्ज़ाम दी होती तो मैं आप लोग को तुरंत एक वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देती कि हाँ, मैंने एसएससीजीडी का एग्ज़ाम दिया था और आंसर की आने के बाद मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे, आप यूट्यूब में ऐसे घूमेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिन्होंने एसएससीजीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रही हूँ कि उन्होंने एसएससीजीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो अपना स्कोर जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आए बता के चले गए आपको कि हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे इतने हैं और बस इतने। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई मैंने उस वीडियो में कि मेरा कितना स्कोर है, क्या चीज़ें हैं। बट आप लोगों ने बहुत कमेंट किया और बहुत सारे लोग जो मतलब मुझे फ़ॉलो करते आ रहे हैं वो जानना चाहते थे कि मेरा स्कोर कितना है, मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। तो भाई मैंने जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो मैं क्या अपना बताऊँ। और अब एक चीज़ आपको डिस्कस कर दूँ कि बहुत लोग आंसर की आने के बाद बहुत अपसेट हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि अंकित भाटी सर ने एक वीडियो अपलोड की है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा डाउन रह गए हैं या फिर सॉरी, या फिर जो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट थे जो कहीं न कहीं जिनको एक आइडिया नहीं था तो उनका एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका इस बार लास्ट था मतलब वो ओवर एज होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि उनका स्कोर कम आया है, ठीक है। इतनी तैयारी के बाद भी उनका स्कोर कम आया है। तो देखिए, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा इसमें बहुत प्लस पॉइंट मतलब बहुत पॉजिटिव चीज़ बताई है, जो कि मैं अपनी अगर खुद की बात करूँ तो मेरी भी कहीं न कहीं एक कहानी रही है कि आप जैसे स्टार्टिंग में अभी आपके जो आंसर की आई आपने देख लिया, आपको कम नंबर का अंदाज़ा मिल गया कि हाँ, मेरे कम नंबर हैं। उसके बाद आप आगे स्टेप में नहीं बढ़े और आप अगेन मतलब 2, 4, 5 दिन की आपको तकलीफ़ रही, होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है लोगों को, मतलब इंसान रोता है अंदर ही अंदर, भले ही वो किसी के सामने ना कहे, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और सबसे ज़्यादा वो अपना जब वो एकांत में होता है तो सबसे ज़्यादा वो तभी परेशान होता है। तो आप लोग मतलब आप लोग का जो इस तरह का प्रॉब्लम है वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए कि जो स्टूडेंट कहीं न कहीं कट ऑफ में आ जाएँगे, ये बात सर की जो उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बताई कि जो स्टूडेंट कट ऑफ में आ जाएँगे और उनका नंबर मतलब कट ऑफ से कुछ ही 1 या 2 नंबर ही ऊपर रहेगा, ठीक है? तो वो जाएँगे, फिज़िकल में खेलेंगे, मेडिकल में खेलेंगे और जब वो फाइनल में आउट होंगे,
अपना 3 से 4 महीना जो भी प्रोसेस चलता है उसमें पूरा अपना टाइम खपाने के बाद इस खुशी में कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, इस खुशी में जब वो फिजिकल में क्वालिफाई करके, मेडिकल क्वालिफाई करके अपना जब वो फाइनल मेरिट पे पहुंचेंगे और वहां से जब वो आउट हो जाएंगे, तो वो फिर वो वाली जो तकलीफ है ना, उससे निकलने के लिए आपको हफ्ते 10 दिन का समय नहीं चाहिए, उसमें आपको काफ़ी लंबा टाइम लेना पड़ता है अपने आप को दोबारा स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए जिनका कम नंबर है वो लोग अपना दूसरी तैयारी करें, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, और जो जिनकी एज है नवंबर में उनके लिए अगेन मौका आ रहा है, तो वो लोग उसकी तैयारी करें। बाकी आपको मैंने अपना बता ही दिया, और रीज़न यही था कि मैंने अपना स्कोर इसलिए नहीं बताया कि मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा था, कि मैंने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि तब भी आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब है, कहाँ पे आपका सेंटर गया है, क्या सारी सारी चीज़ें रही हैं। तो मैंने तब भी आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बाकी आज आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर मिल गया होगा। और आप लोग एक चीज़ मैं और बता दूं, कि जैसे सर ने एक बात और भी बताई है, मैं सर की ही बात को अभी रख रही हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि उन्होंने एक बात और बताई कि मान लीजिए आपके कम नंबर हैं, आपको बहुत बहुत जो आप पोस्ट चाहते हैं वो आपको ना मिल के आपको बीएसएफ मिल जाती है, या फिर कोई ऐसी पोस्ट मिल जाती है जहाँ पे आपको आपको मज़ा ना आए, ठीक है, आपकी ड्रीम जॉब, क्योंकि एसएससी जीडी देखिए ड्रीम जॉब उन्हीं के लिए होती है जिनको एसएसएफ मिलता है, या फिर जिनको आईटीबीपी भी मिल गया तो भी ठीक है। बाकी जिनको बीएसएफ में मिलता है वो वही कैंडिडेट जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है जॉब में, या फिर जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। वरना आप सबको पता है कि बीएसएफ में किस तरह से आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है और जो ड्यूटी होती है वो कितनी ज़्यादा मतलब रिस्की होती है, और एक लाइफ के लिए अगर एक मतलब फैमिली है तो वो चाहती है कि उसका बच्चा भले ही कुछ मतलब कम कमाए या कुछ भी करे, बट बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सबका सोचने का, लोगों के लिए सभी सभी जॉब तो सारी बेस्ट है, लोग ही जा रहे हैं उसमें, लोग ही कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं उसमें। तो ठीक है, आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपका स्कोर थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि जो कम स्कोर को लेकर चल रहे हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा कम स्कोर है, मैं क्या करूं, तो कम स्कोर वाले अपना अगेन तैयारी करें। जो लोग मझधार में हैं, फंसे हैं अभी कि मैं इधर भी आ सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो 100% क्लियर हो गए हैं कि अब भाई मेरा नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो कि मतलब एकदम श्योर हो गए हैं कि मेरा तो होना ही है, मेरा तो 140 प्लस है, मेरा तो होना ही है, ठीक है। अब एक होते हैं थर्ड जो होते हैं वो बीच में फंसे वाले होते हैं, जैसे जो 110 से 120 के बीच में होगा, या तो 125 के बीच में होगा। सबसे ज़्यादा वही कैंडिडेट परेशान होगा कि मेरा क्या होगा, ठीक है। मेरे तो इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं बने कि मैं जो पोस्ट चाहता था, प्रेफरेंस में देता था वो मिल जाए, या फिर मेरा मतलब मेरा क्या होगा, ठीक है, या फाइनल में मैं फाइनल तक पहुंचूंगा कि नहीं। मेन यही डर होता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन करके आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज किया जाता है, और काफ़ी उसमें मतलब आपको पता ही है वो सारा सिस्टम, कि कभी कभी क्या होता है कि आप फाइनल में रह जाते हैं, बहुत पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि दिसंबर में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो कितना पॉइंट पॉइंट का मतलब जो खेल हुआ था ना भाई साहब, सब रो रहे थे उसमें, सब जो आउट हो जा रहा था ना वो इतनी बुरी तरीके से रो रहा था उस पॉइंट के चक्कर में, ठीक है, कि मतलब मेरा इतना और बढ़ जाता, बस पॉइंट इतना हो जाता तो मैं अपना पास हो जाता। क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 40,000 लगभग है आपकी, और आपकी जो फॉर्म मतलब जो आपके सिलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट वो काफ़ी गुना उसमें सिलेक्ट करके बुलाए जाएंगे। तो लगभग लाखों में बच्चे फाइनल में आउट होंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल पास करने के बाद वो फाइनल में आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।